हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ जेई एसेंशियल सीरीज। मैं हूं सौरभ और आज का हमारा टॉपिक है अ वेरी ऑब्वियस येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई एम फॉर द स्टार्स? आखिर आईआईटी क्यों जाना है? इज इट जस्ट बिकॉज आफ्टर 10th आपकी भी दोस्त लोग आईआईटी के प्रेप में चले गए थे एंड उनको देख के आप भी रैट रेस में शामिल हो गए, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपके बिहाफ पे डिसीजन लिया है कि बेटा आईआईटी के क्लास में जाओ, या फिर सोशल मीडिया में आईआईटियंस के करोड़ों का पैकेज देख के आपको ऐसा लगता है कि यार लाइफ तो सेट हो जाएगी, या फिर आपको यूट्यूब और इंस्टा रील्स देख के ऐसा लगता है कि आईआईटी में जाने के बाद तो चांदी ही चांदी है। अगर आप भी यही सब मिसकंसेप्शंस के बेसिस पे आईआईटी जाना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट दीज थिंग्स आर फार फ्रॉम रियलिटी। नो डाउट आईआईटी में जाना इज अमॉन्ग्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, बट आपको इसके राइट रीजंस पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आईआईटी में जाने के आखिर क्या असली फायदे हैं, तभी आप सस्टेन्ड मोटिवेशन के साथ पढ़ पाओगे। तो आइए इसे जानते हैं। तो पर्सनली मुझे जो सबसे बड़ा फायदा लगता है इज द क्वालिटी ऑफ द पीयर ग्रुप। अक्सर ये कहा जाता है कि आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हो उन्हीं से ही आपका लेवल भी डिसाइड होता है। आईआईटी में आप जिन लोगों से इंटरैक्ट करते हो, दोज पीपल आर द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ऑल्सो जब भी आप अपने किसी एक सीनियर को देखते हो जिसने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप लॉन्च किया है, या कोई एक सीनियर आपका हार्वर्ड स्टैनफोर्ड चला गया है, तो आप अपने आप से ये चीज पूछते हो कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और इसी चीज से आपका पूरा एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप लाइफ में बड़े एम करने लगते हो और आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ यार, मैं चीजें अचीव कर सकता हूं। तो ये अचीवर मेंटालिटी इज वन ऑफ द प्राइम रीजन। और यही पीयर और अलुमिनाई ग्रुप ना सिर्फ आपके कॉलेज में बल्कि कॉलेज के बाद भी पूरा लाइफ लॉन्ग काम आता है। आप काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स डेवलप कर लेते हो जो आपके करियर में भी काम आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी भी बड़े कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको अपने कॉलेज का कोई ना कोई एल्यूमिनाई सीनियर पोजीशंस में मिल ही जाएगा, जिससे ना सिर्फ आप गाइडेंस ले सकते हो बल्कि उनसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करके आप अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करा के एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा सकते हो। जबकि बाकी कोई और कैंडिडेट का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पीयर ग्रुप के अलावा जो दूसरा बड़ा चीज है वो है क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स। मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका मेजर काम होता है टीचिंग, जबकि जो आईआईटी में प्रोफेसर्स होते हैं उनका मेजर काम होता है रिसर्च, क्योंकि वो सबसे पहले साइंटिस्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स यूएस, यूके और दुनिया भर के बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए लोग होते हैं, जो ना सिर्फ वहां से नए आइडियाज बल्कि दुनिया भर के बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, हमारे आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है, डॉक्टर शशिकांत सूर्य नारायण, जो ना सिर्फ एक साइंटिस्ट है बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी है, जिनका कंपनी सेडामिक मैकेट्रॉनिक्स इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़। और आप ना सिर्फ इनके अंडर पढ़ते हो बल्कि इनके साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग, आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर कोई ना कोई एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम भी कर सकते हो, जहां से ना सिर्फ आप सीखते हो बल्कि आप इसको अपने रिज्यूमे में ऐड भी कर सकते हो, जो आपको जॉब के ड्यूरिंग फायदा भी दिला सकता है। और ये जान के आप लोग हैरान हो जाओगे कि आईआईटीज में ओपन बुक एग्जामिनेशंस आर वेरी कॉमन, जिसका मतलब होता है कि आप एग्जामिनेशन में कोई भी बुक लेके जाके रेफर कर सकते हो, या फिर आप एग्जामिनेशन में कोई भी फॉर्मूला शीट बना के लेके जा सकते हो। बिकॉज प्रोफेसर्स का मेजर फोकस होता है टू टेस्ट योर एप्लीकेशन एंड इनोवेटिव स्किल सेट्स एंड नॉट ऑन रोट लर्निंग। जबकि नॉर्मल कॉलेजेस में अभी तक आपको फॉर्मूलाज और बाकी सारे थियरी याद करके जाना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आईआईटीज का कोर्स करिकुलम भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप अपने ब्रांचेस के अलावा और भी ब्रांचेस में एडिशनल कोर्सेज कर सकते हो, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स या फिर मैनेजमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के हो। ऑल्सो आईआईटी में एक और कंसेप्ट है ऑफ मेजर्स एंड माइनर्स डिग्री, जहां पे आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कोर्सेज करने के बाद एक एडिशनल डिग्री भी ले सकते हो, जिसका आपको जॉब में भी काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा एक दोस्त था जिसने बीटेक इन मैकेनिकल के साथ साथ माइनर्स इन कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ था, जिससे उसका प्लेसमेंट
माइक्रोसॉफ्ट में भी लग चुका था। और इवन एंटरप्रेन्योरशिप को भी सपोर्ट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द आईआईटीज में एक सेपरेट सेंटर भी होता है। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में साइन नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा एक्टिवली सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईआईटीज में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग काफी ज्यादा है, इसलिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड क्लास लैब्स, शानदार लेक्चर हॉल्स, ये सब मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आईआईटी बॉम्बे में हमारे डिपार्टमेंट में एक लैब में जर्मनी से इंपोर्टेड 20 करोड़ का 6 एक्सिस सीएनसी मशीन था जहां पे मैंने काम किया था, जो शायद बाकी नॉर्मल कॉलेजेस में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिमिलरली एक और लैब था जहां पे मल्टीपल इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर्स थे, जहां पे हम लोगों ने काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स बनाया था। ऑल्सो आईआईटी बॉम्बे में तो एक टिंकरस लैब बोल के भी एक लैब था, जहां पे कोई भी स्टूडेंट आके कोई भी ट्रायल या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, दैट टू विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इसी का ही एक दूसरा एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। आईआईटीज में आपको स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे आप अपने स्पोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। और लगभग हर एक स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। आप लोगों ने छिछोरे मूवी तो देखा ही होगा। वहां पे जो शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया था, वो आईआईटी बॉम्बे का ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर था। और इतने बड़े कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो इवेंट्स होते हैं, वो भी काफी ग्रैंड स्केल के होते हैं। आपने आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो और टेकफेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, जो एशियाज लार्जेस्ट कल्चरल एंड टेक्निकल फेस्टिवल है। आप ना सिर्फ इसे एंजॉय करते हो, बल्कि एज स्टूडेंट्स आप इसे प्लान एंड ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये सब इवेंट्स का बजट करोड़ों में होता है, और इसका फाइनेंस की डील से लेके बजटिंग से लेके एग्जीक्यूशन, ये सारा स्टूडेंट लेड है। इस इवेंट्स में काम करने के दौरान आप ना सिर्फ सेलिब्रिटीज और पर्सनैलिटी से इंटरैक्ट करते हो, बल्कि डील्स के दौरान आप सीईओस, सीएफओस लेवल से आप बात करके आप डील फाइनलाइज करते हो, जिससे आप काफी सारा चीजें सीखते हो और आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। और ये सब टीम्स में काम करने के दौरान आप मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिजाइनिंग और लीडरशिप जैसे स्किल्स एक्वायर करते हो, जो आपको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है, जिससे आपको जॉब में भी काफी ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े कंपनीज रिलेटिंग टू कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस आईआईटी से आके रिक्रूटमेंट करती है। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये बड़े कंपनीज नॉर्मल कॉलेजेस में जाके रिक्रूटमेंट नहीं करती है। और अगर ये सब भी काफी नहीं है, तो आप आईआईटीज में अपना पैशन खुल के परस्यू कर सकते हो। फिर चाहे वो पॉटरी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डांस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामेटिक्स, कुछ भी क्यों ना हो। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इमर्जिंग ओटीटी एक्टर्स भी आईआईटी बैकग्राउंड से ही है। आप सब लोगों ने कोटा फैक्ट्री तो देखा ही होगा। वहां पे जिन्होंने मीनू का रोल किया था, विच इज रंजन राज, वो भी मेरे आईआईटी बॉम्बे का बैचमेट ही था फ्रॉम हॉस्टल 4। ठीक उसी तरीके से जिन्होंने जीतू भैया का रोल किया था, वो भी आईआईटी खड़गपुर के ड्रामेटिक्स क्लब से ही थे। अब आता है सबसे चर्चित मुद्दे पे, यानी कि सैलरी पे। आप लोगों ने सुना होगा कि आईआईटियंस के पैकेजेस तो करोड़ों में होते हैं कुछ लोगों के, बट ज्यादातर वो जो पैकेजेस होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि यूएस या यूरोप, जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा होता है। तो वहां जाके ये पैकेजेस इतने लुक्रेटिव नहीं होते। और हाँ, कुछ लोगों का इंडिया में भी करोड़ों का पैकेज होता है, पर वो काफी ज्यादा कम लोगों का होता है। उसमें से भी अगर आप देखें तो इन हैंड सैलरी काफी ज्यादा कम होता है। जैसे कि एक मेजर कंपोनेंट आपका जॉइनिंग बोनस, या फिर परफॉर्मेंस बोनस जो कि वेरिएबल होता है, या फिर आपका स्टॉक ऑप्शंस होता है जो कि आपको लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलता है, और वो भी अगर कंपनी सक्सेसफुल रहा तब। बाकी ये जो करोड़ों का जो पैकेजेस भी होता है ना, ये सिर्फ हार्डली 1 to 2% ऑफ द लोगों का लगता है। दिस इज द हार्ड फैक्ट। अदरवाइज एवरेज सैलरी जो आईआईटीज में होता है, दैट इज अराउंड 20 to 22 lakhs एज ऑफ नाउ। इसमें से भी अगर आप ज्वाइनिंग बोनस, टैक्सेस, एसॉप्स,
विच इज स्टॉक ऑप्शंस, ये सारा चीज़ों को अगर आप हटा दें, तो आपको इन हैंड कैश अराउंड 1.1 1.2 lakhs का ही मिलता है। तो सर्टेनली आईआईटी इज नॉट द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, लाइक पायलट्स, लाइक मर्चेंट नेवी, जहां पे सैलरीज आईआईटी से भी काफी ज्यादा होता है। और हाँ, अगर आप ब्रांच वाइज भी देखें तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है जहां पे आपका स्टार्टिंग सैलरी कंपेयर टू अदर ब्रांचेस सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है, विच इज अराउंड 30 to 35 lakhs, 40 lakhs तक भी चले जाता है। बट अगर आप बाकी ब्रांचेस में भी देखो तो 20-22 लाख तो आपका सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी होता है। बट बेस्ड ऑन योर टैलेंट एंड परफॉर्मेंस एंड योर करियर ग्रोथ, इवेंचुअली आफ्टर 5 to 10 years आप काफी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज अराउंड से 40 50 60 लाख। तो सिर्फ सैलरीज के लिए आप आईआईटीज एम मत कीजिए। आईआईटी आपको मल्टीपल फील्ड एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी देता है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी काफी ज्यादा देता है। आई स्टिल रिमेंबर हमारे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में रोमेश वाधवानी सर, जो कि सिम्फनी ग्रुप के फाउंडर है और आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई है, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आईआईटीएंस रिस्क नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। आप खुल के अपना पैशन परसीव कर सकते हैं, लाइक रंजन राज, लाइक जीतू भैया या नीतीश तिवारी जो कि दंगल के डायरेक्टर थे। या फिर आप रिस्क लेके अपना एक बिजनेस वेंचर भी डाल सकते हैं, जैसे कि भावेश अग्रवाल जो कि आईआईटी बॉम्बे के मेरे ही हॉस्टल 5 के एलुमनाई थे, जिन्होंने ओला को फाउंड किया था। या फिर सचिन बंसल जो आईआईटी दिल्ली से थे और जिन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया था। बिकॉज आपको हमेशा डीप डाउन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि अगर मेरा बिजनेस फेल भी हो गया तो फिर भी मुझे जॉब तो कॉर्पोरेट मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा खासा मिल ही जाएगा, जिसके लिए आप रिस्क लेके आप लाइफ में कुछ बड़ा एम कर सकते हैं। सो एम फॉर द स्टार्स, बट इवन इफ यू फेल यू लैंड ऑन द मून। अगर आप लोगों ने आईआईटीज का तैयारी शिद्दत से किया है, तो अगर आईआईटीज ना भी मिले तो आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिशन मिल सकता है। और ये जो आप प्रिपरेशन करते हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इट्स अबाउट एनालिटिकल स्किल्स, इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स। और यही तो वो स्किल्स है जो कंपनीज डीप डाउन आप में ढूंढ रही होती है एज सॉफ्ट स्किल्स अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स। तो ये जो आप स्किल्स एक्वायर करते हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, यही आपको करियर में कभी ना कभी पक्के तरीके से काम आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री तो देखा ही होगा, जहां पे जीतू भैया एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं कि अक्सर बच्चे तो कोटा से निकल जाते हैं, लेकिन कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकल पाता। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज एडवाइस करूंगा कि आप अपने जेई के जर्नी को प्रोफेशनली लीजिए, पर्सनली मत लीजिए। अगर जीत गए तो इट्स अ प्रोफेशनल सक्सेस, और अगर हार भी गए तो टेक इट एज अ प्रोफेशनल फेलियर, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही सीखोगे। दिक्कत तब है जब बच्चे इसको प्रोफेशनल फेलियर के बदले एज पर्सनल फेलियर ले लेते हैं, जिससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है, वो अपने आप को अंडरमाइन करने लगता है और इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जेई का प्रिपरेशन इज जस्ट वन ऑफ द roads to success. It is not the only way to success. There are multiple ways for it. फ्यूचर में भी आपके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। आप आईआईएम्स या यूपीएससी या फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और ज्यादातर आईआईटीज के लोग भी ग्रेजुएशन के बाद इसी फील्ड्स के लिए ही ऑप्ट करते हैं। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है, उनको देख के लोग आईआईटीज एस्पायर करते तो है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, वो कोई आईआईटीज के नहीं, बल्कि वो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। तो रियलिटी जानने के बाद अब ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि आईआईटी क्यों जाना है। पर 15 लाख और लोग भी आईआईटीज जाना चाहते हैं। अब आईआईटीज में कौन जाएगा वो तो एग्जाम ही बताएगा, लेकिन अगर आप सही ट्रैक पे हो या नहीं आप ये चेक करना चाहते हो, तो मात्र सिर्फ 2 सवाल से आप ये चेक कर सकते हो। हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस में भी जब हम किसी बच्चे का आईआईटी में जाने का प्रोबेबिलिटी पता लगाते हैं, तो ये मात्र सिर्फ 2 सवाल से पता लगा सकते हैं। ये सवाल और इनका जवाब देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए
ताकि हम भी मोटिवेटेड रह के ऐसे और ज़्यादा कंटेंट आप तक लाते रहे। थैंक यू।